हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आपकी स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बर्थ कंट्रोल की, यानी किस तरीके से हम बर्थ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। बर्थ मतलब कि एक नए ऑर्गेनिज्म को बनने से रोक सकते हैं, एक नए बेबी को बनने से हम रोक सकते हैं। बच्चों, साइंस के हिसाब से इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वही मेथड्स को आज एक्सप्लेन करने का सोचा है और आप लोगों को भी इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम वन बाय वन एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे। बच्चों, बर्थ कंट्रोल के 4 मेथड होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट आपका बैरियर मेथड, नंबर 2 आपका हार्मोनल मेथड, एक आपका होता है कॉन्ट्रासेप्टिव और एक आपका होता है केमिकल मेथड, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस करने का सोचा है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर कोई काम स्मूथली हो रहा हो और उस पे हम रोक लगा दें, है ना, तो ये बैरियर होता है ना। मतलब कि उसके, अब मान लो यहाँ से कोई बस जा रही है, बस के बीच में हम पुलिस वालों ने लगा लगा रखे हैं कि भाई आपका स्वागत कर, वो डंडे से नहीं होते, है ना, बैरियर्स जिसको कहते हैं, है ना, वो लगा रखे हैं। तो बैरियर वही है, यहाँ पर भी बैरियर वही है, लेकिन दिशा अलग है, चीज अलग है ना। देखो बच्चों, बैरियर मेथड में हम लोग करते हैं यूज कॉन्डम्स का, डायफ्राम का और आईयूसीडी यानी कॉपर्टी का। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये तीनों चीज क्या क्या है, वन बाय वन। ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड और ये आपकी थर्ड। मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से आप लोग इसको बर्थ कंट्रोल में यूज कर सकते हो। देखो बच्चों, जो मेल का इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है, यानी जो मेल का जो सेक्स ऑर्गन है, पेनिस, ये उसके ऊपर स्क्रॉल किया जाता है, ठीक है, ये वाला आपका, ठीक है। ये स्क्रॉल करने के बाद स्पर्म की दिशा को रोक देता है, स्पर्म की दिशा को बंद कर देता है। यानी जब कॉपुलेशन होता है तो कॉपुलेशन के टाइम आपका जो इंट्रोमेटेड ऑर्गन है वो फीमेल वजाइना में एंटर करता है ना। अब एंटर करने से जब कॉपुलेशन होगा तो उसमें से सीमेन का निकलना भी आपका नेचुरल है ना। लेकिन ये उसमें क्या करता है, ये उसमें बैरियर का काम करता है और ये सारा का सारा जो स्पर्म है उसको यहीं अपने अंदर ही इकट्ठा कर लेता है, यानी बाहर निकलने नहीं देता, ठीक है। तो ये तो है बच्चों आपका मेल का। उसके बाद डायफ्राम में आते हैं। डायफ्राम आपका ये है, ठीक है। इस डायफ्राम को फीमेल बॉडी की जो वजाइना है उसके अंदर लगाया जाता है, ताकि सर्विक्स से होते हुए स्पर्म ना जा सके। तो ये भी एक बैरियर मेथड है जो केवल रोक सकता है ना, जो केवल रोक सकता है। इन केस अगर ये बस्ट हो जाता है, फट जाता है, देन चांसेस बन जाते हैं कि आपका बर्थ कंट्रोल ना हो। उसके बाद बच्चों नंबर 3 पे आता है आईयूसीडी यानी कॉपर्टी। ये भी फीमेल बॉडी के अंदर लगाया जाता है, जिससे कि आपका जो स्पर्म है वो ओवम तक ना पहुंच पाए, है ना। क्लियर है बच्चों। उसके बाद में आते हैं हार्मोनल जो मेथड्स है कंट्रोल करने के। ये थोड़े से दिक्कत कर सकते हैं, साइड इफेक्ट कर सकते हैं। देखो, ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, है ना, हम उनका यूज करते हैं, है ना, तो वो क्या करती हैं, प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवम, वो ओवम रिलीज नहीं होने देती, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा अफेक्टिव हो सकता है, ये साइड इफेक्ट भी कर सकता है और इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो आप लोग इसको ना ही करें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला है स्पर्मिसाइड। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। अप्लाइड इन वजाइना, फीमेल बॉडी के अंदर जो वजाइना, इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये उसमें लगाया जाता है ना। जैसे ही जो इंटरमिटेंट ऑर्गन यानी पेनिस है फीमेल बॉडी के एंटर करता है और स्पर्म छोड़ देता है, तो उस स्पर्म को ये स्पर्मिसाइड पहले ही किल कर देता है, यानी मार देता है, ठीक है। उसके बाद कैन ओनली बी यूज्ड विद कॉन्डम एंड डायफ्राम। ये केवल तभी यूज हो सकता है जब हम लोग कॉन्डम का यूज कर रहे हो और डायफ्राम का यूज कर रहे हो, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आता है सर्जिकल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट वाली स्टेज है। जब कोई दंपति या कोई आपका पेरेंट्स जो है वो एक नई जनरेशन को डेवलप ही नहीं करना चाह रहा हो, तो ये तब का प्रोसेस है कि भाई आगे का कोई प्रोसेस, कोई प्लान है ही नहीं, है ना। तो देखो बच्चों,
फीमेल्स के अंदर जो होता है ट्यूबेक्टोमी, फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कुछ इस तरीके से आपका शो होता है, ठीक है। उसमें यहाँ पे आपकी ओवरी होती है, यहाँ पे भी आपकी ओवरी होती है, और ये आपकी होती है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। यानी इसको हम कह देते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब। अब ध्यान दो बच्चों, इस फैलोपियन ट्यूब से यहाँ से ओवम निकल के जाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको सर्जरी की हेल्प से यहाँ से बिल्कुल अलग कर देते हैं, इसको अलग बांध देते हैं, इसको अलग बांध देते हैं, ठीक है, स्टेचेस लगा करके। दोनों साइड से ऐसा ही होता है ना। जब दोनों साइड से ऐसा हो जाता है तो ओवम यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाते, है ना। ओवम यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए स्पर्म भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि स्पर्म जो है और जो ओवम है उनका फर्टिलाइजेशन आपका फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो जब इधर से आपके स्पर्म नहीं जाए, ओवम नहीं जाएंगे, और इधर से आपके स्पर्म नहीं आएंगे, तो कहाँ से फ्यूजन होगा। तो एक परमानेंट मेथड है, ठीक है। ये फीमेल्स में होता है ट्यूबेक्टोमी। बात करते हैं वैसेक्टोमी की। वैसेक्टोमी एक तरीके से हम इसको नाम दे सकते हैं नसबंदी का, है ना। दोनों को हम यही कह सकते हैं, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर ये आपकी ट्यूब्स हैं, है ना। इन ट्यूब्स के माध्यम से टेस्टिस से आपका स्पर्म यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से निकल करके आपके पेनिस से होते हुए फीमेल बॉडी में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब यहाँ से ही इसको कट कर दिया गया है, यहाँ से इसको कट कर दिया गया, तो फिर कहाँ से आपके स्पर्म जाएंगे और कैसे एक फीमेल बॉडी जो है प्रेग्नेंट हो सकती है। तो सीधी सीधी बात है कि बर्थ कंट्रोल हो गया। तो यहाँ से डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको अलग बांध देते हैं, इसको भी अलग बांध देते हैं, यानी जो रास्ता है स्पर्म के जाने का वही खत्म कर देते हैं। ये आपका सर्जिकल मेथड होता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने 4 मेथड डिस्कस किए, जिसमें पहला मेथड था बैरियर मेथड, जिसमें आप लोग कॉन्डम्स को, डायफ्राम को, आईयूसीटी यानी कॉपर टी को पढ़ा। हार्मोनल्स में आपने कुछ पिल्स के बारे में पढ़ा, कुछ दवाइयों के बारे में पढ़ा। नंबर 3 पे स्पर्मिसाइड यानी आपने ट्यूब्स के बारे में पढ़ा, जो आपकी वजाइना पर लगाई जाती है ना, जिससे स्पर्म को किल किया जा सकता है आराम से। और सर्जिकल में आपने पूरा ही सिस्टम को ब्लॉक करना सीख लिया। आई होप बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो देन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को शेयर करिए, ताकि हम लोग आगे और ग्रो कर सकें और आप लोगों की ऐसे ही हेल्प कर सकें। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।